सराज घाटी की एक युवती शादी के झांसे में आने के बाद अब इंसाफ के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई है। युवती और परिजनों का आरोप है कि पुलिस इनके मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। वहीं डीएसपी मंडी मामले की पूरी गंभीरता से जांच पड़ताल होने की बात कर रहे हैं। मंडी जिला की सराज घाटी की इस युवती को पास के ही एक गांव के युवक ने शादी के हसीन सपने दिखाए। वर्ष 2016 में युवक और युवती की फोन पर बातचीत शुरू हुई। दोनों में प्यार हुआ और फिर शादी करने का निर्णय लिया गया। लेकिन युवक बिना शादी किए ही युवती को अपने घर ले गया। अपने परिवार के साथ युवक ने इस युवती को अपनी पत्नी की तरह रखा, लेकिन शादी नहीं की। इस तरह करीब 6 महीने बीत गए। युवती अपने प्रेमी और उसके परिजनों पर लगातार शादी के लिए दबाव बनाती रही, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। युवक 6 महीनों तक शादी का झांसा देकर युवती के साथ अपने ही घर पर दुराचार करता रहा। इसके बाद युवती थक हारकर अपने माता पिता के पास आ गई। सर, अक्टूबर 2016 को उसने मेरे को फ़ोन किया, मतलब बात हुई हमारी आमने सामने। उसने बोले हम शादी करेंगे, भागे उन्होंने फिर ले गया मेरे को। तब मैं बार बार उनको कहती रही कि मैंने शादी करनी है। उन्होंने बोला अभी हम छोटे हैं। और फिर उसके उनके माँ बाप ने बोले हम बाद में करेंगे बड़ी धूमधाम से शादी। तो फिर मैंने उसको कहा मेरे माँ बाप की इतनी हैसियत नहीं है जो इतनी धूमधाम से उनकी हमारी शादी करवाए, हम तो गरीब है। उन्होंने बोले माँ बाप को बेटी के पीछे बहुत कुछ करना पड़ता है। तो फिर उन्होंने तब भी शादी से मतलब ऐसे ही मेरे को बोलते रहे करेंगे शादी करेंगे। 6 महीने मेरे को ऐसे ही रखा। फिर मैं मायके में आई अपने पापा मम्मी के पास। इसके बाद पीड़िता ने 23 मई को डीएसपी मंडी को लिखित में शिकायत दी और आपबीती सुनाई। डीएसपी के आदेश के बाद गौर थाने में एफआईआर दर्ज हुई। युवती के जज के समक्ष बयान भी दर्ज कर दिए गए हैं। युवती और उसके पिता का आरोप है कि पुलिस इस मामले में गंभीरता से कार्रवाई नहीं कर रही है। दूरभाष पर जब पुलिस से संपर्क साधा जाता है तो पुलिस जांच पड़ताल के लिए आने की बात तो कहती है, लेकिन ना तो आती है और ना ही जांच होती है। युवती ने पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। अब तक तो कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है हमें। ना कोई गिरफ्तार करने का भी कोई ये सबूत है हमारे पास, ना तो कोई। अब बोले जमानत हो गई, वो भी हमें पता नहीं कब हुई कब क्या, कब उसको अरेस्ट किया कब छोड़ दिया, वो भी हमें पता नहीं चल रहा। अब कहाँ से पता करें? तब जाके हम पूछने आए हैं कि कब हुई और किस ये से उसकी जमानत हो गई है। आगे को क्या चाहते हैं आप? क्या आप चाह रहे हैं कि क्या होना चाहिए आगे को? आगे को हम चाहते हैं कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और कुछ नहीं। और मेरे माँ बाप तो एक गरीब है, वो भी कहाँ से दे इतना खर्चा ऊपर नीचे जाने का भी, और इतनी फीस भी लगेगी इतनी सारी है। वो कहाँ से देंगे? पापा जी तो ऐसे मजबूर काम करते हैं, दिहाड़ी में मिले तो पैसे तो ठीक, नहीं तो ऐसे ही। तो हम इंसाफ चाहते हैं। एक पुलिस का कार्रवाई इसका कोई मेरे को मैसेज नहीं हो रहा है कि कर रहे काम के नहीं कर रहे। जब फोन करे कि बोले कि भाई हम कर रहे मेरे को मैसेज नहीं आ रहा है। कभी फोन करना कि भाई आएगा हम ऊपर आएंगे, तो आए ही नहीं। इसकी छानबीन के लिए करे हम कि भाई वो छानबीन क्यों नहीं हो रही यार, क्यों नहीं। वहीं इस बारे में डीएसपी हितेश लखनपाल का कहना है कि पुलिस पूरी गंभीरता से इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उन्होंने बताया कि युवती की शिकायत के बाद आरोपी युवक इंदर देव पर धारा 376, 366 और 120B के तहत मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अभी युवक अदालत से जमानत पर रिहा है। उन्होंने बताया कि जल्द ही मामले की पूरी जांच पड़ताल करके इसका चालान कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। 23 मई को हमारे पास कंप्लेनेंट आया था, उसने कंप्लेंट की। उसी कंप्लेंट पे हमने गोहर थाने में जो थे एफआईआर रजिस्टर की 376, 366 और 120B में। 28 तारीख को जो है एक्यूज को इंदर देव जो था उसको अरेस्ट कर लिया गया था। उसको जुडिशियल कस्टडी में रखा। 1 दिन का उसको पुलिस रिमांड भी मिला और 5 जून को उसको एडिशनल सेशन जज 2 से जो है बेल मिल गई है। इसमें पुलिस जो है निष्पक्षता से और अपना पूरा इंटरेस्ट से काम कर रही है और जल्दी जो है इसमें जो है चालान पुट इन करके कोर्ट पेश कर दिया जाएगा। पीड़ित युवती का पिता मजदूरी का काम करता है और अपनी बेटी के साथ हुए जघन्य अपराध के बाद पूरी तरह से टूट चुका है। युवती अपने पिता के साथ इंसाफ के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।